दोस्तों, आपने कभी स्वर्ग नगरी के बारे में सोचा है कि आखिर स्वर्ग नगरी कैसी है? आखिर इंसान मरने के बाद क्या वास्तव में स्वर्ग नगरी जाता है? आइए इस सुंदर सी कहानी के बारे में समझते हैं। स्वर्ग नगरी के बारे में। एक छोटे से गांव में एक विनीत और मेहनती युवक अर्जुन रहता था। अर्जुन की एक विशेषता थी, वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। गांव के लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे, लेकिन अर्जुन का दिल एक अद्भुत इच्छा से भरा था। वह जानना चाहता था कि स्वर्ग वास्तव में कैसा होता है। अर्जुन ने बचपन से ही अपनी दादी से स्वर्ग की कहानियां सुनी थी। स्वर्ग, जहां हर कोई खुश रहता है, जहां कोई दर्द नहीं होता और हर दिशा में सिर्फ शांति और आनंद है। लेकिन क्या यह जगह सचमुच अस्तित्व में है या यह केवल कहानियों में है? इसी सवाल ने अर्जुन को बेचैन कर दिया। एक दिन जंगल में लकड़ी इकट्ठा करते हुए अर्जुन की मुलाकात एक रहस्यमयी साधु से हुई। साधु जी एक पुराने पेड़ के नीचे ध्यान मग्न थे। उनकी आंखों में गहरी चमक और चेहरे पर असीम शांति थी। अर्जुन ने विनम्रता से उनके चरण छुए और पूछा, महात्मा जी, क्या आप मुझे स्वर्ग के बारे में कुछ बता सकते हैं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, स्वर्ग का अनुभव हर किसी के लिए अलग होता है पुत्र, लेकिन वहां पहुंचने के लिए त्याग, प्रेम और सच्चाई का मार्ग अपनाना पड़ता है। अगर तुम सच में स्वर्ग देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक मार्गदर्शन दे सकता हूं। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत साधु से कहा, मैं तैयार हूं, कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। साधु ने अर्जुन को पहला सबक दिया, त्याग। उन्होंने कहा, तुम्हें अपने जीवन में जो सबसे प्रिय है उसे छोड़ना होगा। यह सुनकर अर्जुन थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। उसे अपनी मां से बहुत प्रेम था। कुछ दिनों की गहरी सोच के बाद अर्जुन ने अपनी मां के साथ बात की। उसने कहा, मां, मुझे स्वर्ग की यात्रा करनी है, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ समय के लिए तुम्हें छोड़ना होगा। उसकी मां ने उसके इरादे को समझा और कहा, बेटा, अगर तुम्हारा उद्देश्य नेक है तो मैं तुम्हारे निर्णय का समर्थन करती हूं। साधु ने अगला सबक दिया, सेवा। तुम्हें बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करनी होगी। अर्जुन ने गांव के जरूरतमंद लोगों की मदद करना शुरू कर दिया। वह गरीबों को खाना खिलाता, बीमारों की देखभाल करता और अकेले लोगों को सहारा देता। उसकी मेहनत और सेवा से गांव में सभी लोग खुश थे। अर्जुन को तीसरे सबक के रूप में सत्य का मार्ग अपनाने को कहा गया। साधु ने कहा, तुम्हारे शब्द, विचार और कर्म एकदम सच्चे होने चाहिए। अर्जुन ने इस पर भी पूरी निष्ठा से अमल किया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि सत्य का मार्ग सबसे कठिन लेकिन सबसे शक्तिशाली है। सभी चरण पूरे करने के बाद साधु ने अर्जुन से कहा, अब तुम स्वर्ग की यात्रा के लिए तैयार हो, लेकिन याद रखना, स्वर्ग कोई भौतिक स्थान नहीं है, यह तुम्हारे भीतर है। तुम्हारे कर्म, तुम्हारे विचार और तुम्हारी निष्ठा ही तुम्हें स्वर्ग की अनुभूति कराती है। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और साधु के बताए मार्ग का पालन करते हुए ध्यान लगाया। कुछ ही पलों में उसे असीम शांति का अनुभव हुआ। वह महसूस कर रहा था कि स्वर्ग उसके अंदर ही है। जब अर्जुन गांव लौटा तो उसकी कहानी ने सभी को प्रेरित किया। उसने सभी को सिखाया कि स्वर्ग कोई दूरस्थ स्थान नहीं है, यह हमारे कर्मों, हमारे विचारों और हमारे सेवा भाव में ही निहित है। इस कहानी का संदेश यही है कि अगर हम त्याग, सेवा और सत्य का पालन करें तो हम अपने जीवन में ही स्वर्ग का अनुभव कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसी मजेदार और रचनात्मक कहानियां सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शाख।